मेरे सेयन वॉरियर्स सुपर मॉडल्स के की लुक एनहेंसिंग सीक्रेट जिनको फॉलो करके आप बस 3-4 दिनों में ही टॉप टियर बैड बॉय और एक स्टाइलिश लुक पे ओवरऑल खुद के 110% पे पहुंच पाओगे। उसके हर एक स्टेप की डिटेल में बात करेंगे एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में भले ही कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, आप कैसे खुद की कुछ ऐसी रेप्यूटेशन बनाएंगे जिससे सब आपको सीरियसली ले और आपकी हर जगह इज्जत हो, उसकी भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, ब्रिंग शाइन टू योर हेयर। अपनी फेस के स्किन को ग्लोइंग और उसको क्लियर रखने के साथ साथ आपके बाल अच्छे से सेट तो होने चाहिए, बट सेट होने के अलावा अगर वो रफ लाइफलेस दिखेंगे तो वो डेफिनेटली आपका एक ओवरऑल लुक खराब करेंगे। तो इसलिए खुद के लुक्स को पीक पे पहुंचाने के लिए एटलीस्ट जब भी आप किसी स्पेशल इवेंट्स में जाओ तो आपके बाल हाई वॉल्यूम होने के साथ साथ उनमें हल्की सी एक रिच शाइन भी होनी चाहिए, जो कि एक माइनर डिटेल है जिसको हर सुपर मॉडल यूज करता है। अब इसको अचीव करने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक लिस्ट शेयर करी है, उसमें 1 से लेकर 10 रेटिंग तक जितने भी टाइप के हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, 1 से लेकर 10 रेटिंग तक उनमें कितनी होल्ड और कितनी शाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी ये क्लियरली मेंशन्ड है इसमें। तो इस लिस्ट के हिसाब से आप मीडियम शाइन वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेना। जहां तक इसके सेफर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं, उनमें नेचुरली अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है, तो आप एलोवेरा जेल को भी एज अ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उससे भी आपको अच्छी खासी शाइन और थोड़ी कम होल्ड तो मिलेगी, लेकिन आपका काम चल जाएगा। नंबर सेकंड, आईब्रो कट या फिर स्टबल या बियर्ड रखना, क्योंकि बियर्ड रखने से फेस सिमेट्रिकल बनता है एंड आपके माइनर फ्लॉस को भी बियर्ड हाइड कर देती है। इसलिए अक्सर सुपर मॉडल्स फेशियल हेयर बियर्ड रखना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप भी इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने फेस पे यूज करना। अगर आपके फुल बियर्ड ग्रोथ है फेस पे तो आप बहुत ही इजी टू मेंटेन 10 डेज स्टबल रख सकते हैं, जिसमें पूरे फेस पे बिल्कुल यूनिफॉर्म लेंथ में आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई होगी। बट अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो आप मुस्टैश विद चिन स्ट्रैप या फिर गोटी विद लाइट बियर्ड रख सकते हैं। ये दोनों बियर्ड स्टाइल्स मोस्ट ऑफ द फेस शेप पे अच्छी लगेगी एंड आपको काफी बेटर लुकिंग बनाएगी। जहां तक बात करें आईब्रो में कट लगाने की, तो ये चीज भी मैंने बहुत सारे सुपर मॉडल्स को करते हुए देखा है। वो ट्रिमर की हेल्प से कोई भी आईब्रो के साइड में छोटा सा कट लगा लेते हैं, जिस वजह से उनके लुक्स और भी ज्यादा रगेड बैड बॉयज टाइप हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल इस चीज को अलाउ करे तो आप भी इस स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है ये, बट याद रखना कट छोटा सा लगाना, ज्यादा बड़ा मत कर देना उसको। एंड प्रॉपर बियर्ड शेपिंग के लिए आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम तो बार्बर को फोटो दिखा के जैसी भी बियर्ड आपको चाहिए वैसी सेट करवा लेना। बाकी के टाइम घर पे बियर्ड सेट करते हुए आप एक बियर्ड शेपर टूल ले लो, उससे आप इजीली अपनी बियर्ड को घर पे सेट कर पाओगे। पॉइंट थर्ड, इयरिंग एंड ग्लासेस। लुक्स को इनहेंस करने के लिए इयरिंग्स का मेंस फैशन में काफी टाइम से रोल रहा है। डेफिनेटली बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को और मॉडल्स को इन्हें बहुत अच्छे से स्टाइल करते हुए आपने भी देखा होगा। मैं भी कई बार इयरिंग्स को यूज करता हूँ अपने लुक्स को इनहेंस करने के लिए, बट क्योंकि मेरे कान में छेद नहीं है, वो पियर्स नहीं है, तो मैं मैग्नेट वाली इयरिंग्स यूज करता हूँ। आपको भी बिना पेन के अगर ये फैशन करना है तो डेफिनेटली आप भी ये ऑप्शन अपना सकते हैं। कोई भी ब्लैक कलर की या फिर सोबर कलर की इयरिंग ले लेना, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ग्लासेस की बात करें तो कोई भी अच्छी क्वालिटी के ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस ले लो, इनसे आप स्टाइलिश तो लगोगे, साथ ही साथ जो ब्लू लाइट फोन या फिर लैपटॉप्स में से निकलती हैं, जो हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, आईज में स्ट्रेन देती हैं, उन हार्मफुल इफेक्ट से भी बचने के लिए ये 0 नंबर के ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस बहुत काम के हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको कूल और स्मार्टर तो दिखाएंगे। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के अलावा जब भी आप धूप में जाएं तो आप सन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। एविएटर्स, वेफेयरर्स या फिर क्लब मास्टर्स सन ग्लासेस मोस्टली हर फेस शेप पे सूट कर जाते हैं, तो स्टाइल और सेफ्टी दोनों के लिए ये बेस्ट है। इसके ऊपर से भी आप अपने लुक्स को 100 टाइम्स इनहेंस करने के लिए डबल नेकलेसेस की लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक सिंगल नेकलेस पहन लेना और खुद के लुक्स को भी बहुत हद तक इनहेंस कर सकते हैं। पॉइंट फोर्थ, स्टार्ट वेयरिंग लिनन क्लोथ। लिनन क्लोथ्स एक ओल्ड मनी वाइब, सोफिस्टिकेशन और एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। समर्स में ये क्लोथिंग मटेरियल आपको बहुत ज्यादा कूल रखता है, इसलिए आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। फिर भले ही आप कोई लिनन शर्ट पहनो या फिर कोई भी लिनन पैंट्स, आप क्योंकि सुपर मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स में लिनन मटेरियल काफी पॉपुलर हो गया है आजकल, इसलिए 2023 और आगे भी लिनन को पहनने के अपने आप में बहुत सारे एडवांटेजेस है। लेकिन लिनन पहनते समय ये ध्यान रखना कि कपड़े सल वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि लिनन मटेरियल में बहुत ज्यादा सल पड़ जाते हैं। प्लस ऑनलाइन भी बहुत कम कंपनीज हैं जो अच्छे स्टाइलिश लिनन मटेरियल के क्लोथ्स बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत केयरफुली पिक करना पड़ेगा। कुछ अच्छी ब्रांड्स के लिंक्स मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि लिनन क्लोथ्स ओल्ड मनी और सोफिस्टिकेटेड वाइब को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आप इनको पहन के अगर सेमी फॉर्मल या फिर सेमी कैजुअल लुक के साथ जाएंगे तो आपका ओवरऑल लुक और भी ज्यादा शाइन करके आएगा। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में कैसे अट्रैक्टिवली बात करें जिससे आपको हर
कोई सीरियसली ले। उसके लिए आप ये 5 मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहला है थिंक एंड टॉक। जो भी चीज आपके मुंह से निकल जाती है वो फिर वापस से बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसलिए हर जगह फनी बनने के चक्कर में या फिर झूठा इंटेलेक्ट शो करने के चक्कर में बिना सोचे कुछ भी मत बोल देना। बहुत सोच समझ के केयरफुली देख के फिर ही अपना ओपिनियन देना। सेकेंडली आई कांटेक्ट करके बात करना। आईज को नीचे करके या फिर इधर उधर देख के बात करोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये जो भी बात बोल रहा है इसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इससे आपकी बात का इम्पैक्ट 50% रह जाएगा एंड उस चीज का फिर कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए ज्यादातर टाइम आई कांटेक्ट करके और बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर करके ही बात करना। थर्ड, स्लो डाउन। हड़बड़ी में बात करना बंद करो। कोई भाग के कहीं नहीं जा रहा है। अपनी हर एक बात तसल्ली से कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करो। तेज तेज बोल के अंडर कॉन्फिडेंस शो मत करो। आराम से पॉजेज लेके अपना टाइम लेके बात करो। फोर्थ, बी ऑथेंटिक। आप अगर 99 बातें सच बोलते हो बट आपने कभी एक झूठ बोला और फिर वो झूठ पकड़ा गया तो आपके 99 सच भी झूठ में बदल जाएंगे। प्लस झूठ बोलने से, फेक बनने से कोई फायदा भी नहीं है। तो हमेशा ऑथेंटिसिटी, सच का साथ देना। एंड फिफ्थ, नॉलेज की पावर हमेशा अपने हाथों में रखना। अंदर से कॉन्फिडेंस भी तभी आता है अगर आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसकी आपको 100% नॉलेज हो। इसलिए जो भी नॉलेजेबल टॉपिक्स आपके स्कूल, कॉलेज या फ्रेंड सर्कल में चलते हैं उनकी अच्छे से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको टफ से टफ सिचुएशन में भी खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है और अपनी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स पे अभी क्लिक करो।